देखो, इनके अपडेट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो अपडेट्स आए थे इसके, गूगल ने अपने सर्च इंजन और अपने एल्गोरिथम को हमेशा बेहतर बनाने की ट्राई किया है। इसीलिए गूगल सबसे बाद में आया था। माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है बहुत पहले से है, क्योंकि विंडो आज से नहीं चल रहा, ठीक है। एंड याहू याहू भी बहुत पुराना सर्च इंजन था। इन सबको इसने बीट किया एंड अपने आप को ऐसा बनाया कि आज पूरी दुनिया डिपेंड हो रखी है बस चाइना को छोड़ के। तो अब ऐसा हुआ कि इन्होंने ना अपने सर्च इंजन को बेहतर बनाने के लिए दोनों दोनों यहाँ पे चीज़ों का ध्यान रखा गया कि जो कंटेंट पुट करता है, क्योंकि सारा का सारा खेल कंटेंट का ही है, जो यहाँ कंटेंट पुट करेगा उसको भी, और जो कंटेंट रीड करता है उसको भी किस हिसाब से ट्रीट करना है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा इन्होंने। एंड इसमें ये भी चीज़ थी कि लाइक जो कंटेंट पुट करता है ना गूगल पे, उसके लिए हमेशा ये रहा कि भाई आप लोगों के लिए ये रूल है, आप लोगों के लिए ये रूल है। जितने भी अपडेट्स आए, जो कंटेंट डालते हैं, हमेशा उनके लिए ही अपडेट आते हैं कि आप गलत चीज़ से नहीं कर सकते। क्योंकि गूगल क्या सोचता है कि मेरे कस्टमर, जो मेरे यूजर्स हैं, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए वो क्या करता है, अच्छे रिजल्ट के लिए कंटेंट जो पुट करते हैं, यानी कि ब्लॉगर्स, हमारे जैसे वेबसाइट डेवलपर्स, इनको नई नई गाइडलाइंस देता रहता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते हो, आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आती रही। अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपडेट्स आए, जो कोर अपडेट बोलते हैं इनको, मैन अपडेट है जो इसके। ऐसे तो हर रोज़ अपडेट्स आते रहते हैं, लेकिन कोर अपडेट जिससे मेजर इफ़ेक्ट पड़ता है सर्च इंजन पे, ठीक है, वो अपडेट्स आए थे। उन अपडेट से, और ये मान के ही चलो कि जो 2011 में अपडेट आया होगा ना, तो ये नहीं कि वो 2011 में पुराना हो गया। आज भी गूगल जो अपडेट लेके आएगा वो वही सेम रूल्स, यानी कि जो आज से हमारे जब 1997 में इंडिया सेपरेट हुआ था, तो उस टाइम पे जो रूल रेगुलेशन लिखे गए, तो वो सारे के सारे रूल रेगुलेशन आप आज भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और आज कोई नया रूल लिखा जाएगा तो वो आगे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही उस टाइम पे गूगल ने जो रूल लिखे थे ना, तो वो रूल्स आपको आज भी फॉलो करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आज भी काम करना पड़ेगा। और नए अपडेट्स आएंगे, नए रूल्स आएंगे, उनके अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे गूगल का एक ये आया पैंडा, सबसे पहले 2011 में। इसके अंदर क्या बोला कि जैसे क्या हुआ था स्टार्टिंग में, कोई भी बंदा आता, कुछ भी लिखता, उसके अंदर जाके कोई भी कंटेंट, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन डाल दी, ऐसे ही चल रहा था कि आपके मन में कुछ आ रहा था, डाल दिया, कुछ पता ही नहीं कि क्या लिखना क्या नहीं करना, ठीक है, ऐसे ही कुछ जा रहा था। तो वहाँ पर क्या कहा था कि वहाँ पर जो लो क्वालिटी का कंटेंट था, जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन थी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लोग देखने कुछ आ रहे थे, मिलता कुछ था, तो ऐसा कंटेंट उन्होंने सोचा कि ऐसा कंटेंट हम रैंक नहीं करेंगे, उसके अंदर कंटेंट के अंदर एटलीस्ट थोड़ी सी क्वालिटी इम्प्रूव हो। पहला इन्होंने ध्यान इस पे दिया, और उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बोला यूनिक कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो आज भी इसी चीज़ पे काम करते हैं लोग कि अगर आपको रैंक होना है तो पेंडा का वो एल्गोरिथम, वो रूल काम करता है कि अभी भी आप किसी की लो क्वालिटी कंटेंट पे काम नहीं कर सकते। और ऐसे कंटेंट पे भी जो कॉपी होता है, इस टाइप के कंटेंट को लो क्वालिटी मीन्स उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ही करेक्ट नहीं है, इन्फॉर्मेशन है वो आधी अधूरी है, इन्फॉर्मेशन है वो आपने मतलब हेडिंग में कुछ डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में कुछ है, क्वालिटी नहीं है उस कंटेंट में, ठीक है, सेंटेंसेस अच्छे नहीं है, ग्रामरली मिस्टेक ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ों को इसने अवॉइड किया, रैंकिंग में उनको पीछे रखा। पेंडा, इसके बाद में पेंगुइन आया, तब इसके अंदर हुआ कि लोग ब्लैक हैट टेक्निक्स का यूज़ करने लग गए थे। ब्लैक हैट टेक्निक्स लाइक जैसे कीवर्ड स्टफिंग होता है। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है। कीवर्ड स्टफिंग आप बता रहे थे, ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज करना। जैसे आपने क्या किया, एक आर्टिकल लिखना था, उस आर्टिकल के अंदर आपने बार बार उसी कीवर्ड को रिपीट करे जा रहे हो, ठीक है।
राउंड 12 की वीडियो देखता है कोई? उसके अंदर बहुत पुरानी वीडियो है, वो एक चीज़ बोलता है बार बार में, 2 लाइनें पढ़ाता है और कहता है फ़ीस पूरी ले लूँगा, 2 लाइनें पढ़ाता है वो कहता है फ़ीस पूरी ले लूँगा। याद है? तो मतलब क्या कहने का मतलब, आप मैंने कीवर्ड स्टफिंग किस टाइप से कर दोगे इसमें? आपने ये लाइन लिखी, एक लाइन लिखी, उसके बाद में फिर से कीवर्ड लगा दिया अपना। जैसे आपका कीवर्ड है आईफोन 16, ठीक है, आपने क्या लिखा, ब्लैक कलर का होता है आईफोन 16 प्रो, और आईफोन 16 प्रो होता है ब्लैक कलर का, मतलब उसको उल्ट पलट करके कर दिया। कैसे भी करके आपने उसको धक्के से, वहाँ पर ज़रूरत भी नहीं थी, इधर उधर से बहुत बार कीवर्ड को लगा दिया, क्योंकि सबको पता है जितनी बार कीवर्ड वहाँ पर आपका दिखेगा, गूगल रैंकिंग दे रहा था उस टाइम पे, कीवर्ड स्टफिंग पे काम हो रहा था। गूगल जब पेंगुइन लेके आया तो उसके अंदर बोला कि ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। अब बहुत बार कीवर्ड लगा दोगे इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये आर्टिकल जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उन्होंने इस ब्लैक हैट टेक्निक्स को थोड़ा सा देखा कि लोग इसका यूज कर रहे हैं, फिर आज भी इसी जो ये अपडेट है इसको कंसिडर किया जाता है। अगर आप ब्लैक हैट टेक्निक का यूज़ करते हो और कीवर्ड स्टफिंग टाइप की चीज़ें करते हो तो वहाँ पर आपको ये हिट करेगा, ठीक है। देन फिर आपको पेंगुइन अपडेट से बचने के लिए आर्टिकल्स रीड करने पड़ेंगे। अगर आपकी वेबसाइट पे इफ़ेक्ट हो जाता है, आपकी वेबसाइट को पेनलाइज हो सकती है, जो भी इफ़ेक्ट पड़ेगा फिर आपको उस चीज़ से ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। हमिंग बर्ड इसके अंदर हुआ, छोड़ दो, गूगल पे तो आप रिक्वेस्ट भी नहीं डाल सकते, वो सुनता ही नहीं है, वो पहले ही बोल देता है भाई कि ये चीज़ें हैं, इनके अकॉर्डिंग कर लो, बाद में नो चांस। उसको कोई मतलब नहीं है। वेबसाइट सस्पेंड आ रहा था, तो आप बोल रहे थे मेरी वेबसाइट नहीं चल रही, आपने ये नहीं बोला कि ऐसा कुछ हो रहा है। अभी बता देता हूँ क्या चीज़ होती है। जब आप कोई डोमेन बाय करते हो, आप अपना अकाउंट बनाते हो, तो GoDaddy पे बनाया या फिर नेमचिप पे बनाया, तो वो आपको जो अकाउंट बनाया, जिस भी रजिस्ट्रार पे आपने बनाया, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। कंपलसरी कैसे? आपकी मेल पे जाएगी मेल, उस मेल के ऊपर क्लिक कर देना वेरीफाई, ऐसे ही कुछ किया था, ठीक है। ये चीज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो बोल देगा कि आप अनऑथराइज पर्सन हो, आपने मेल डोमेन तो बाय कर लिया लेकिन आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं की, आपके अकाउंट को उसको डिलीट कर देगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ करनी ज़रूरी है, ध्यान रखना। हमिंग बर्ड में ध्यान रखा गया कि जो सर्च क्वेरीज होती हैं, ठीक है, उनके पीछे बिहाइंड वर्ड, यानी कि जो सर्च क्वेरीज कोई भी बंदा सर्च कर रहा है, हम बाय मिस्टेकली कुछ भी ऐसी चीज़ें सर्च कर लेते हैं जहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर उसके पीछे रीज़न क्या है, हम क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ को ऑटोमेटिक गूगल खुद समझता है। कई बार ये नहीं आता डू यू मीन, अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हो तो बोल देगा डू यू मीन आप, देन फिर रिजल्ट जो दिखाता है। तो वो सारी चीज़ें गूगल ने इम्प्रूवमेंट करने के लिए सर्च क्वेरीज़ में ये हमिंग बर्ड एक लेके आया, ठीक है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, कोई बड़ा कीवर्ड है, बड़ा कीवर्ड लाइक एप्पल हो गया, बहुत ज़्यादा इसके सर्चिज है, और फिर जो एसईओ एक्सपर्ट हैं क्या करते हैं, सबको पता है कि एप्पल की स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। कोई सिंगल पी से भी सर्च कर सकता है, कोई डबल एल से भी सर्च कर सकता है, ठीक है। हो सकती है स्पेलिंग मिस्टेक, किसी के साथ भी हो सकती है।
तो जो कीवर्ड होते हैं ना, लगाने होते हैं, वो मिस्टेक वाले भी लगा देते हैं कि कोई बंदा बाय चांस मिस्टेक कीवर्ड भी करता है तो हमारे आर्टिकल के अंदर मिस्टेक वाला कीवर्ड भी डालेंगे हम, ताकि हमारी वेबसाइट रैंक करे। अब आपकी मिस्टेक वाले कीवर्ड के ऊपर भी बहुत बार ऐसे होता है कि रैंकिंग बढ़ती है, आपका आर्टिकल सबसे ऊपर दिखाई देता है। मैं यूज़ करता था बहुत बार। अभी एक मैंने आपको जावा बर्न की वेबसाइट दिखाई हुई है मेरी, बस ठीक है, उसके लिए एफिलिएट के लिए। तो उसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एक डोमेन था उसमें जावा बर्न के नाम से। एक्चुअल में प्रोडक्ट की स्पेलिंग का जो नाम था JAVA, जावा। जो मैंने लिया हुआ था JAVA डोमेन। एक मैंने एक्स्ट्रा जे करके उस डोमेन को बाय किया हुआ था, और उस एक्स्ट्रा डोमेन से बहुत बार पर्सन क्या करते हैं, JAA से सर्च करते हैं। बहुत बार मेरी वेबसाइट वहाँ रैंक करती थी, ठीक है, एंड उस रैंकिंग ने मुझे बहुत बेनिफिट दिया। बहुत, जब भी किसी से मिस्टेक हुई मेरी वेबसाइट टॉप में आई तो उन्होंने क्लिक किया और वो मेरे को 3 लाख 4 लाख रुपए वो दे के गई वेबसाइट, ठीक है। तो आपको ना, जो मैंने आपको बताया था कि सर्च इंटेंट को समझना, कीवर्ड वाले फोकस में, तो आप सर्च इंटेंट के ऊपर भी काम कर सकते हो। जब भी अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए आप सोच रहे हो, हर टाइप से आपको दिमाग लगाना है कि अच्छा ये भी चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। LSI कीवर्ड आपकी वेबसाइट को हमेशा रैंकिंग दिलाते हैं, हमेशा। LSI मतलब कि ये LSI कीवर्ड में ही आ जाता है। जैसे जावा बर्न सिंगल में आता है, डबल में कर दिया तो उसके आसपास का ही वर्ड है तो ये LSI में आ जाएगा, ठीक है। LSI में ऐसे भी आ जाएगा स्पेलिंग मिस्टेक में। कोई जावा सर्च करता है, हर एक को जावा के अंदर जे थोड़ी लगाना है, कोई जेड भी लगाएगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकता है JAWA, जावा, उस वैसे भी तो कर सकता है। लेकिन आप सर्च करके देखोगे गूगल आपको हमेशा वही दिखाएगा। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे जावा बर्न, मैंने W के साथ में सर्च किया। अब आपको मैं बोलता हूँ कि एक अच्छा प्रोडक्ट है वेट लॉस के लिए, जावा बर्न प्रोडक्ट है, ठीक है। आप में से सभी को क्या पता माइंड में ये हिट ना हो कि यहाँ पर V है, ठीक है। किसको W भी हिट हो सकता है कि W भी हो सकता है। तो आपने सर्च किया होगा यहाँ पर W नेट ऑफ